बड़ी अविरल निर्मल भक्ति। एक दिन हम गए थे तो खूब सत्संग हुआ था। प्रधान जी फर्स्ट बार हमारी उनसे मुलाकात हुई तो बैठ के करीब 2 घंटे तक हम उठे नहीं। जाना तो नहीं था, बड़ी जल्दी थी, लेकिन चाचा जी का उतनी बातें बढ़िया दिव्य ज्ञान की तो आनंद आ गया। निश्चित तौर पे बड़ा अच्छा लगता है। और एक बात कह दूं, लोग कहते हैं बहुत अधर्म है, बहुत अधर्म, जिधर देखो 420 420 2 नंबर का काम, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार फैला पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अधर्म अगर आज समाज में बढ़ रहा है तो धर्म कहीं पीछे नहीं, धर्म उससे ज्यादा बढ़ रहा है। कुछ लोग कहते हैं महाराज 20 साल पहले देखो जाकर के इतने पेपर में, न्यूज में इतने इस तरीके की खबरें नहीं आती थी। कहीं पापाचार, कहीं दुराचार, कहीं भ्रष्टाचार फैला पड़ा, रंगे पड़े पेपर, कहीं एक्सीडेंट हो रहा, कहीं कोई मर रहा, कहीं किसी का कुछ छीन रहा, कोई चोरी कर रहा, कुछ तमाम तरीके के उपद्रव हो रहे हैं समाज में। तो हमने कहा सुनो 20 साल पीछे चले जाओ, इतनी कहीं भागवतें नहीं होती थी, इतनी कहीं यज्ञ नहीं होती थी, इतना कहीं धर्म का कार्य नहीं होता था। आज समाज में खूब सारे मंदिर बने और बनते चले जा रहे हैं। तो धर्म और अधर्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें न रहा जाए। लेकिन अब हमें क्या करना है, अधर्म बढ़ने न पाए, इसलिए हमें धर्म से जुड़ना है। बढ़ने न पाए, समतल रहे, बराबर रहे, चलेगा। क्योंकि अगर अधर्म भी नहीं होगा तो भगवान का अवतार नहीं होगा, पहली बात। अरे भाई, ये पुलिस फोर्स की जरूरत कब है? अगर चोर उचक्के सब चले जाएं तो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए फोर्स बढ़ाई जा रही है। जितने ज्यादा चोर बढ़ रहे हैं, बवाली बढ़ रहे हैं और गुंडे बढ़ रहे हैं, तो उतनी ज्यादा फोर्स बढ़ रही। भाई ये बढ़ रहे तभी तो फोर्स बढ़ रही, ये न रहे फोर्स की जरूरत नहीं। और ऐसा हो नहीं सकता, तो वो बढ़ेंगे, और जब वो बढ़ेंगे तभी फोर्स की माने जब अधर्म होगा तभी भगवान का भी अवतार होगा। तो ये न सोचा जाए यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, जब जब होए धर्म की हानि। तो हमें क्या करना है, हमें धर्म की ध्वजा लहराना है। और वो लहरा रही है, ये न जाना जाए, ये कोई सोचे कि ऐसा है नहीं। तो ऐसे ऐसे धर्म के धुरंधर है प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक क्षेत्र में। भले उनको समाज बातें कुबाती, अरे वो बोले उनकी राजनीति है, उनका फंडा है ये सब दिखावा करना, ये समाज कह सकती है, लेकिन उनका हृदय और वास्तविकता तो कुछ और ही है। और ये प्रत्येक मोहल्ले में, जैसे आपके मोहल्ले में ये हमारे बड़े भैया ओम जी भैया, देखो कितने वर्षों से इतना विशाल कार्यक्रम करवा रहे हैं। कई वर्ष हो गए ना शुक्ला जी? कितने? 13वां वर्ष है। 13 वर्ष बातें कुबातें, लोगों की बुराइयां सब सुनी होगी इन्होंने, सब सुनते। तो धर्म की ध्वजा लेकर के चलना भी कोई साधारण नहीं है साहब। अब प्रत्येक मोहल्ले में, आप जिस मोहल्ले में रहते हो, देखना कोई ना कोई ऐसा एक समाज सेवी व्यक्ति होगा जिसको आपको चिंता है अपने कमाने खाने की। और उसको भले लोग कहते हैं बोले उनके काम धंधा नहीं, फालतू के हैं, लेकिन वो फालतू नहीं, वो लगा है समाज सेवा में कि कोई हमारे मोहल्ले में छूता न रह जाए, कोई हमारे यहाँ पर ये सरकार की योजना से कोई बच न पावे। भैया को घर में जाएगा, चाची अपना वोट कागज दे दो, हम आपकी पेंशन का। चाची भले सोचेंगे मतलब वोट के चक्कर में आवर रोज, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। उनका हृदय कहता है कि हम समाज सेवा कर जाएं, देश सेवा कर जाएं, धर्म सेवा कर जाएं। तो ऐसे धर्मज्ञ, ऐसे धर्म की ध्वजा फहराने वाले प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति हैं। और उसी में हमारा जो 12 सुरही कल्याणपुर एरिया है, और हमारे पे प्रधान जी वंदना एरिया पूरा, क्योंकि प्रधान जी हैं हमारे पारा प्रतापपुर के पांडे जी भगवा भैया, धर्म की ध्वजा लहरा रहे निश्चित तौर पर। अर्पित भाई, इनकी पूरी टीम तो लगातार, और कहीं भी धर्म का कार्यक्रम हमने देखा, बड़े बड़े आयोजन जहां हमने ऑर्गेनाइज किए वहां भी ये लोग पहुंचे, हमें बड़ा अच्छा लगा कि नहीं नहीं इनके। और कहीं कोई छोटा कार्यक्रम, कोई रामायण कर रहा है, सुंदरकांड कर रहा है, वहां भी जाएं, क्योंकि आस्था भगवान से, समाज से प्रेम है, हमें समाज के लिए करना, दिखावा भी नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और आप सभी भी इससे कोई पीछे नहीं। आज जितने लोग बैठे ये ना सोचो हम इनका नाम ले रहे तो क्यों नहीं रहे, आप लोग भी इससे कोई अछूते नहीं। अरे भाई इतना समय निकाल के